चेक और बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। दिल्ली में इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में बोले सीएम नायब सिंह सैनी, हम कृषि को फायदे का बिजनेस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, हमने जल संकट को दूर करने के लिए योजना चलाई, किसानों को 8,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का काम किया, खेती में आधुनिक मशीनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। दिल्ली में इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हम कृषि को फायदे का बिजनेस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने जल संकट को दूर करने के लिए योजना चलाई, किसानों को 8,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का भी काम किया। भारतीय कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। यह रोजगार देने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों के बावजूद भारत कृषि के नई उत्पादों के मामलों में ग्लोबल लीडर है। चावल, गेहूं, कपास और मसालों का निरंतर निर्यात बढ़ रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र का विकास हो रहा है। मुझे खुशी है, किसान समृद्ध हो रहा है। आज देश के कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने, संसाधनों के प्रबंधन और बाजार की पहुंच के लिए तकनीकी और नवाचार पर बल दिया जा रहा है। मित्रों, मैं अब अफ्रीका के यहाँ उपस्थित हमारे प्रतिनिधियों और देश भर से आए हुए महानुभाव के साथ हरियाणा की कृषि, जो हमारी एक विकास यात्रा के रूप में अहम पहलुओं को मैं आप लोगों के बीच में साझा करना चाहूंगा। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, जो भारत के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान में हरियाणा का पूरे देश के अंदर दूसरा स्थान है, जबकि इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.34% है। मुझे खुशी है कि हमारा विजन सिर्फ उत्पादन बढ़ाने का नहीं, बल्कि कृषि को एक टिकाऊ, लाभदायक व्यवसाय बनाने का है। हमारा प्रयास है कि किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले, यानी बुआई से पहले, बुआई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी। सीधे तौर पर कहें तो फसलों के तैयार होने से लेकर बाजार में उसकी बिक्री तक हर कदम पर सरकार सहयोग मिले। वर्तमान समय में जब पूरी दुनिया जल संकट का सामना कर रही है, तो कृषि क्षेत्र में सिंचाई जल का कम से कम दोहन कर अधिकतम पैदावार आवश्यक है। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मित्रों, इसी बात के मद्देनजर हमने कम पानी से उगने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना हमने 2020 में शुरू की है। इसमें धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों जैसे कि मक्का, कपास, बाजरा, दालें, सब्जियां और फल, खरीफ तिलहन, खरीफ प्याज, चारा इत्यादि फसलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जो किसान धान के स्थान पर इन फसलों को उगाता है, तो उसे हमारी सरकार किसान को इंसेंटिव के तौर पर 8,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का काम करती है। मित्रों, हमने धान को भी कम पानी से उगाने के लिए 2021 के दौरान धान की सीधी बुआई करने पर 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि देने का काम हम कर रहे हैं। इसमें 25 से 30% तक पानी की बचत होती है, जो हमारा किसान सीधा बुआई करता है। हम सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों पर 85% तक सब्सिडी देकर ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि पानी का कुशलता पूर्वक उपयोग हम कर सकें। वर्तमान समय में एक बड़ी चुनौती खेती का परंपरागत फसलों तक ही सीमित हो जाना है। इसके लिए हमने हरियाणा में फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया है।
ప్లాంటింగ్ చేయండి